हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 के लिए दोस्तों हम फिजिक्स का एमसीक्यू देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों इसमें हम टोटल 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं। और सभी के सभी क्वेश्चन आज का हमारा दोस्तों मोस्ट वीवीआई प्रश्न होने वाला है। ठीक है, तो अभी तक दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और वीडियो को दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न से शुरुआत करते हैं। आज का हमारा दोस्तों 17 नंबर प्रश्न, पार्ट नंबर हमारा 17 है। इसके पहले का अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। तो एक नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक इकाई क्या होता है दोस्तों, तो एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों दूसरे नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि विद्युत विभव का मात्रक क्या है। ठीक है, विद्युत विभव का मात्रक क्या है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विद्युत विभव का मात्रक दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों सॉरी सी हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि विद्युत विभव का मात्रक क्या है। ठीक है, विद्युत सॉरी दूसरा हमने देख लिया, तीसरा देखना था। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों कि किरचॉफ का दूसरा नियम किस पर आधारित है। ठीक है, किरचॉफ का दूसरा नियम किस पर आधारित है दोस्तों, तो सही जवाब हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। किरचॉफ का दूसरा नियम किस पर आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए 5 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि फैराडे का दूसरा नियम किससे संबंधित है। ठीक है, फैराडे का दूसरा नियम किससे संबंधित है दोस्तों, तो 5वां नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए प्रेरित वोल्टेज से संबंधित है फैराडे का दूसरा नियम। ठीक है, चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब 6 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है दोस्तों, तो 6 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वेग में परिवर्तन के कारण दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों हमको 7वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई क्या होता है। ठीक है, लेंस की क्षमता का एसआई इकाई क्या है दोस्तों, तो देखिए जो 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, डाईऑप्टर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 8 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की स्थिति में प्रकाश डैश डैश की ओर मुड़ती है। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की स्थिति में दोस्तों प्रकाश बी यहाँ पर दोस्तों सामान्य रेखा की ओर मुड़ती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों हमको 9 नंबर प्रश्न में क्या पूछा है कि यंग का द्विच्छिद्र प्रयोग सिद्ध करना है। ठीक है, यंग का द्विच्छिद्र प्रयोग सिद्ध करना है दोस्तों। देखिए 9 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश का तरंग स्वभाव। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों 10 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है हमारा कि फोटोन का द्रव्यमान होता है। ठीक है, फोटोन का द्रव्यमान क्या होता है दोस्तों, तो देखिए 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, शून्य होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों 11 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि विद्युत प्रवाह धारा का मान किस में मापा जाता है। ठीक है, विद्युत प्रवाह धारा का मान किस में मापा जाता है दोस्तों, तो 11 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एम्पियर मीटर में दोस्तों विद्युत प्रवाह धारा का मान को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको 12 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की खोज किसने की थी। ठीक है, विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की खोज किसने की थी दोस्तों, तो 12 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेड ने
विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की खोज की थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 13 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि रेडियो तरंगे कौन उत्पन्न करता है। ठीक है, रेडियो तरंगे कौन उत्पन्न करता है दोस्तों। तो देखिए 13 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। गतिशील आवेग रेडियो तरंगे कौन उत्पन्न करता है, तो गतिशील आवेग उत्पन्न करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर दोस्तों हमको 14 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि फोटो की कांडक्टिविटी किस पदार्थ में होती है। ठीक है, फोटो कांडक्टिविटी किस पदार्थ में होती है दोस्तों। तो जो 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, वो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। सेमी कंडक्टर में दोस्तों होता है फोटो कांडक्टिविटी किस पदार्थ में होता है, तो सेमीकंडक्टर में होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 15 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि अल्फा कणों का द्रव्यमान कितना होता है। अल्फा कणों का द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों। तो 15 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, हीलियम नाभिक के बराबर होता है अल्फा कणों का द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है हमारा, 16 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि किसी दर्पण का फोकस बिंदु उसके ध्रुव से कितनी दूरी पर होता है। ठीक है, किसी दर्पण का फोकस बिंदु उसके ध्रुव से कितनी दूरी पर होता है दोस्तों। तो 16 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, r/2 होता है दोस्तों। ठीक है, किसी दर्पण का फोकस बिंदु उसके ध्रुव से कितनी दूरी पर होता है, तो r/2 दूरी पर होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको 17 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि रेखीय संवेग का मात्रक क्या है। ठीक है, रेखीय संवेग का मात्रक क्या है दोस्तों। तो 17 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, किग्रा ms। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 18 नंबर प्रश्न में क्या पूछा दोस्तों, ओम का नियम है। ठीक है, ओम का नियम क्या है दोस्तों। तो 18 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, V बराबर आई आर दोस्तों ओम का नियम होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं दोस्तों, लेंस का निर्माण किससे होता है। ठीक है, लेंस का निर्माण किससे होता है दोस्तों। तो देखिए 19 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, पारदर्शी पदार्थ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि किसी वस्तु में आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु में आवेश के प्रवाह को क्या बोलते हैं दोस्तों। तो देखिए 20 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, धारा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए 21 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाला फ्यूज कार्य करता है। ठीक है, विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाला फ्यूज कार्य करता है दोस्तों। तो 21 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, थर्मल प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए 22 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है प्रकाश की गति अधिकतम होती है। ठीक है, प्रकाश की गति अधिकतम किसमें होती है दोस्तों। तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, निर्वात में होता है। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर प्रश्न में देख लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर हमको 23 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि परमाणु के केंद्र को में क्या होता है। ठीक है, परमाणु के केंद्र में क्या होता है दोस्तों। तो सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा दोस्तों। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए 24 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि कैपेसिटर में ऊर्जा संचित होती है। तो देखिए 24 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में कैपेसिटर में ऊर्जा संचित होती है, तो विद्युत क्षेत्र में होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब चलिए यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है हमारा कि एक ट्रांसफार्मर का कार्य है। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इसका, वोल्टेज को
कम वोल्टेज को कम या अधिक करना यानी कि परिवर्तित करना दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दोस्तों हमारा बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सभी के सभी प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों फुल वीडियो देखने के लिए।